हम लोग इस ग्राफ से सीखेंगे कि इस ग्राफ में अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, कब ये इंटरसेक्ट करते हैं। हम लोग इस ग्राफ से अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन समझेंगे कि मतलब कट गया तो उसका वन सॉल्यूशन होता है। ग्राफिकल जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन समझेंगे जो कि होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रिक मतलब होता है इसका कि इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, सिर्फ वन सॉल्यूशन ही इसका होता है। फॉर आगे आइए देखिए हम लोग समझते हैं, एक्सप्लेन विस्तार से समझते हैं। तो देखिए ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का चैप्टर 3 क्लास 10 और एग्जाम्पल 1 हम लोग समझते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एग्जाम्पल 1 में ये बताया गया कि अखिला गांव के मेले में गई, उसने हुपला खेला और जायंट व्हील पर चढ़ी। हुपला होता है जिसमें कि हम लोग वो कोई सामान होता है ना, उस पर हम लोग अगर रिंग फेंकते हैं और उससे अगर कंप्लीटली कवर कर लेती है तो वो सामान जो है आपका हो जाता है। और जायंट व्हील होता है वो गोल गोल घूमने वाला जिसपे कि हम लोग चढ़ते हैं, है ना, तो उस पर चढ़ी। तो फर्स्ट कंडीशन ये दिया हुआ है कि हुपला खेलने की संख्या जिसे हम लोगों ने y माना है, हुपला खेलने की संख्या यानी कि y बराबर कितनी, तो जितनी बार वह जायंट व्हील पर चढ़ती है उस संख्या की आधी, जिसे हम लोग व्हील पे अगर वो चढ़ती है जितनी बार भी चढ़ती है उसे हम लोगों ने x माना है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, y बराबर, इक्वेशन बनाएंगे तो y बराबर, है ना, हुपला खेलने की संख्या y बराबर कितनी बार, तो जितनी बार जायंट व्हील पर चढ़ती है, मान लेते हैं वो x टाइम्स चढ़ती है ना, तो उसकी आधी, तो y बराबर हाफ इंटू एक्स, हाफ x, है ना। तो x बराबर हम लोग 2y लिख सकते हैं, है ना, x बराबर x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे y के नीचे 1 है तो x बराबर 2 इंटू वाई, 2y, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, ईच राइट, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा अभी। तो सेकेंड कंडीशन जो है दिया गया है कि ईच राइड कॉस्ट ₹3, यानी कि हम लोग जो चढ़ते हैं जायंट व्हील पर, तो एक बार चढ़ने का, ऐसे घूमने का एक बार का, उसका 3 रुपया लगता है। और हुपला खेलने का, है ना, जो गेम हुपला वो खेल रही है तो उसको खेलने का एक गेम का 4 रुपये लगता है। और टोटल मिलाकर के अखिला के पास जो है 20 रुपया होता है, वो 20 रुपया एक्सपेंड करती है, खर्च करती है। तो बताना है कि वो कितना बार हुपला खेलती है, कितना बार वो जायंट व्हील पर चढ़ती है। इसको देखिए हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 3x, यानी कि x क्या है, वो जायंट व्हील पर जो चढ़ती है ना उसको हम लोगों ने x माना है। तो 3x प्लस 4y हुपला खेलने का हम लोगों ने y माना है, y, तो 4y इक्वल टू 20, दोनों मिलाकर के वह 20 रुपए खर्च करती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की जगह क्या वैल्यू आएगा, y की जगह क्या वैल्यू आएगा, ये हमें ग्राफ से पता चल जाएगा। आइए हम लोग प्लॉट करते हैं इसे ग्राफ पर। तो इसमें दिया गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, जिसको हम लोग जियोमेट्रिकली भी बोलते हैं। तो पहला इक्वेशन है y इक्वल टू हाफ एक्स, है ना, तो x की जगह हम लोग 0 लेते हैं तो y की जगह 0 आएगा, x की जगह 2 लेते हैं तो y की जगह 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, x की जगह अगर 0 लेंगे तो y की जगह 5 आएगा, x की जगह अगर y की जगह 0 लेंगे ना तो x की जगह फिर 20/3 आएगा। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये लेने में थोड़ा सा दिक्कत ये होगा, प्रॉब्लम होगी। और x की जगह यहाँ पर अगर हम लोग 4 लेंगे तो y की जगह 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट है ना 0 0 और 2 1, पहले इस इक्वेशन के लिए हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। तो 0 0 यहाँ पर हो गया और 2 और 1, ठीक है। ये यहाँ से हमने 2 पॉइंट मिल गए, हमने इसे स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से बना दिया। अभी दूसरा इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, 0 और 5 और 4 और 2 को हम लोगों को करना है। तो 0, x पे 0, y पे 5, x पे 4 और y पर कितना है, तो y पर जो है 2 है। ये दोनों यहाँ पे कट रहे हैं। अब देखिए इसको जब आप इस दोनों लाइन को जब मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है 4 और 2 पे ही कटेंगे और 4 और 2 इसका सॉल्यूशन होगा। आप रख करके इसको जो है चेक कर सकते हैं, है ना। ये देखिए कितनी बार वो खेलती है हुपला, है ना, y जो हुपला खेलनी, y यहाँ पे हुपला खेलने की संख्या है, तो यहाँ पे बराबर हाफ एक्स।
तो x का कितना आ गया 4 आ गया। ये जो 4 2 निकला ना, तो ये x का वैल्यू निकला, x का 4 और y का 2 है ना। तो ये 2 बार होपला खेलती है और हाफ इंटू 4 वो 2 के बराबर होता है ना। उसी तरह यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, आप यहाँ पे 4 आ गया है ना। तो 3 इंटू 4 हो गया 12 प्लस 4 इंटू 2 8, तो 12 प्लस 8 12 प्लस 8 20। तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर 4 और 2 हो जाएगा। और ये ग्राफ पे जो है ना, यहीं पे जाकर के कटेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इसका एक बार डिटेल में देख लेते हैं। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब डिफिनेशन क्या होता है इसका, कि इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसका वन सॉल्यूशन ही होगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होगा। ये जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कहीं न कहीं पे जाके ये कटेगा, जो कि उसका सॉल्यूशन हो। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो है ग्राफ पेपर जो ये हमने बनाया, तो ये आखिर ये लाइन इंटरसेक्ट आखिर क्यों किया, ये लाइन इंटरसेक्ट क्यों किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके रेशियो का कंपेयर करें है ना, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में अगर से करें तो यहाँ पर देखिए a1 बाय a2, यहाँ पे a1 जो है ना वो 1 की जगह यहाँ पे x है, और a2 यहाँ पर जो है ना वो 3 है, तो 1/3 अनइक्वल टू इसमें हो जाएगा b1 बाय b2। b1 यहाँ पे क्या है -2 बाय, और b2 यहाँ पर जो है +4। तो यहाँ पर काटने के बाद -1/2, तो ये दोनों देखिए अनइक्वल है। जब भी अनइक्वल होगा तो वो कटेगा ग्राफ पे, और इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका जो है सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल मिंट मैथ क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और हम इस वीडियो और भी अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो करें ही करें। थैंक यू सो मच।